दोस्तों, ग्वालियर से जुड़ा एक मामला इन दिनों सिर्फ स्थानीय नहीं रहा बल्कि राजनीतिक और सामाजिक हलकों से तेज बहस का विषय बन चुका है। ये मामला है अनिल मिश्रा से जुड़ा हुआ, जिस पर गंभीर आरोप है और जो हाल ही में अदालत के आदेश के बाद जेल भेजे गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली सवाल इसके बाद शुरू होता है। बताया जा रहा है कि जैसे ही अदालत ने अनिल मिश्रा को जेल भेजने का आदेश दिया, उसके तुरंत बाद उन्होंने एक अर्जी अदालत में लगाई। इस अर्जी में अनिल मिश्रा ने दावा किया कि वे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, साथ ही दिल से जुड़ी बीमारी भी है और ऐसे में उन्हें तत्काल इलाज की आवश्यकता है। इस अर्जी के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि अनिल मिश्रा को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा जाए या जेल के अंदर इलाज किया जाए, इसका फैसला जेल प्रशासन अपने विवेक से करेगा। अब दोस्तों, यहीं से इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि अनिल मिश्रा बीमारी का हवाला देकर जेल के बजाय अस्पताल में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े नेताओं तक पहुंच गई। संगठन का आरोप है कि यह सिर्फ इलाज का मामला नहीं है, बल्कि जेल के भीतर वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल करने का एक सोची समझी कोशिश है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं का कहना है कि अक्सर देखा गया है कि प्रभावशाली लोग जेल जाने के बाद बीमारी का सहारा लेते हैं, कभी दिल का दर्द, कभी ब्लड प्रेशर, तो कभी कोई और मेडिकल रिपोर्ट, और फिर जेल की सख्ती से दूर अस्पताल में आरामदायक माहौल मिल जाता है। संगठन का आरोप है कि अनिल मिश्रा का पूरा प्लान यही है कि जेल की सलाखों के पीछे रहने के बजाय अस्पताल में रहकर विशेष सुविधाएं ली जाए। यही वजह है कि जैसे ही ये बात सामने आई, पार्टी ने इनका बड़ा विरोध शुरू कर दिया है। आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्ते ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने सीधे जेल सुपरिटेंडेंट से संपर्क किया और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर अनिल मिश्रा को वीआईपी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। सुनील अस्ते का कहना था कि अगर आम आदमी जेल जाता है तो उसे न तो अलग कमरा मिलता है, न खाना मिलता है और ना ही अस्पताल में लंबा आराम। फिर सवाल यह है कि रसूखदार लोगों के लिए नियम अलग क्यों हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अनिल मिश्रा वास्तव में बीमार हैं तो जेल मैनुअल के अनुसार उनका इलाज जेल अस्पताल में होना चाहिए, जैसे कि किसी आम आदमी का होता है, ना कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर विशेष सुविधाएं दी जाए। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, यह सवाल है हमारे सिस्टम पर। सवाल यह है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों को याद आती है जो जेल जाने वाले होते हैं, और क्या गरीब, दलित, आदिवासी या आम नागरिक को भी वही सुविधाएं मिलती है जो प्रभावशाली लोगों को मिल जाती है? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कहना है कि वे इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे। अगर अनिल मिश्रा को जेल के अंदर या बाहर किसी भी तरह की विशेष सुविधा दी जाती है तो इसका खुलकर विरोध करेंगे और इस जनता के सामने लाएंगे। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर नियमों को ताक पर रखकर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया तो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ न्याय का सवाल नहीं है, बल्कि सम्मान और बराबरी का सवाल है। दोस्तों, अब गेंद जेल प्रशासन के पाले में है। जेल प्रशासन को तय करना है कि वो कानून और नियमों के साथ खड़ा रहता है या फिर दबाव और प्रभाव के आगे झुकता है। यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की नजर इस पर टिकी हुई है, उसमें कोई भी फैसला सवालों के घेरे में आएगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या बीमारी के नाम पर वीआईपी ट्रीटमेंट सही है या फिर कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए? इसके साथ ही दोस्तों, ये पूरा मामला अब सिर्फ जेल और अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पर भी लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कानून का पैमाना सबके लिए एक सा क्यों नहीं होता। आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्ते ने इस पूरे घटनाक्रम पर सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि तमाम कथित षड्यंत्रों, कानूनी चालों और बीमारी के बहानों के बावजूद अनिल मिश्रा को आखिरकार ग्वालियर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। सुनील अस्ते ने अपने बयान में यह भी कहा कि दिन भर चले हाई वोल्टेज
घटनाक्रम के बाद जब दबाव बढ़ाया गया तो विरोध तेज हो गया। तब जाकर शाम होते होते अनिल मिश्रा को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। उनका कहना था कि यह फैसला अपने आप में यह साबित करता है कि जब जनता और संगठन जागरूक होते हैं तब सिस्टम को भी जवाब देना पड़ता है। समर्थकों का दावा है कि अगर ये दबाव नहीं बनाया जाता, अगर विरोध सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचता तो संभव है कि कानूनी दांवपेच के जरिए अनिल मिश्रा को जेल जाने से बचा लिया जाता। बीमारी की अर्जी, मेडिकल आधार और प्रशासनिक विवेक, इन सब का इस्तेमाल करके उन्हें जेल के बजाय अस्पताल में रखा जा सकता था। दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां यह मामला सिर्फ एक आरोपी का नहीं रह जाता बल्कि पूरे न्याय तंत्र पर सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि क्या कानून बिना दबाव के भी अपना काम करता है या फिर उसे हर बार जनता की आवाज की जरूरत पड़ती है। इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा के मामले में रविवार के दिन विशेष अदालत में सुनवाई तय की गई है। इस सुनवाई में यह फैसला होगा कि अनिल मिश्रा को जमानत दी जाएगी या फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा। यह सुनवाई इसीलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अब तक इस मामले में जिस तरह के आरोप सामने आए हैं और जिस तरह से विरोध हुआ है उसने पूरे केस को हाई प्रोफाइल बना दिया है। अदालत के सामने अब सिर्फ एक व्यक्ति की जमानत का सवाल नहीं बल्कि यह भी तय करना है कि न्याय का संदेश क्या जाएगा। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद की ओर से भी इस मामले में सख्त रुख सामने आया है। उनकी ओर से अनिल मिश्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने की मांग उठाई जा रही है। समर्थकों का कहना है कि जिस तरफ की घटना और आरोप इस मामले से जुड़े हैं वे सिर्फ सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते। हालांकि NSA जैसी मांग ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ जमानत की सुनवाई है तो दूसरी तरफ कठोर कानून लगने की मांग। इससे साफ है कि मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रूप भी ले चुका है। दोस्तों, यही वजह है कि फिलहाल ये केस राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, सामाजिक संगठन और प्रशासन, सबकी नजरें इस एक मामले पर टिकी हुई हैं। अब सवाल यह है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्या अनिल मिश्रा को जमानत मिलेगी या फिर अदालत ये मानेगी कि उन्हें अभी जेल में ही रहना चाहिए और क्या NSA जैसी मांग पर कोई गंभीर विचार किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों और दिनों में मिल सकते हैं। फिलहाल पूरे ग्वालियर से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति तक हर कोई अदालत के अगले फैसले का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये मामला एक बार फिर यही याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जागरूकता कितनी जरूरी है। अगर सवाल न पूछे जाएं, अगर आवाज न उठाई जाए तो ताकतवर लोग अक्सर सिस्टम का फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखना यह है कि कानून इस बार क्या संदेश देता है, बराबरी का या दबाव का। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।